हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। कल आप लोगों ने देखिएगा कंटिन्यू अपडेट पे अपडेट देखा। कल पशु चिकित्सक सहायक संलग्न का जो इंटरव्यू डेट है वो सामने आ चुका है और अब उनका भी इंटरव्यू होगा, पीएससी ने जारी कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे वहीं पे जो शिक्षक की काउंसलिंग ही 5वीं काउंसलिंग, उसको एक प्रकार का आपको अपडेट मिला, उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा। इसके अतिरिक्त देखिए कल आप लोगों ने दो चीजें देखी, एक सेट का देखा राज्य पात्रता परीक्षा और दूसरा शिक्षक पात्रता परीक्षा। दोनों का नोटिफिकेशन आज के पेपर में भी आया है और आप लोगों ने देखा है। दोनों का नोटिफिकेशन साफ साफ तौर पर यही है कि एग्जाम होने के पहले आप लोगों का ये भर्ती परीक्षा लेके रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो बहुत बड़े बोल सकते हैं भर्ती है 33,000 शिक्षक भर्ती, इसके लिए जो राजपत्र में नियम है वो आपको आज बोल सकते हैं आज आने की जो है पूरी की संभावना है और जो नई शिक्षक भर्ती है वो 12 मार्च तक संभावित की जा सकती है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहूंगा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का प्रश्न था कि सर सीजी टेट का तो डेट हमने 21 जुलाई देखा था और फिर ये 23 जून कैसे हो गए। देखिए आपको एक पूरी कहानी बताऊंगा कि व्यापम क्या करता है, विभाग को लेटर भेजता है कि भाई देखिए हमने ये परीक्षा तिथि जो है संभावित की है, अब आप बताइए इसको फाइनल करना है कि नहीं। विभाग को लगा नहीं भाई 21 जुलाई तो लेट हो जाएगा। व्यापम से चर्चा हुई कि भाई 23 जून को ले सकते हैं क्या, तो व्यापम ने बताया कि भाई 23 जून को तो दो परीक्षा है, प्रवेश परीक्षा है, तो भाई प्रवेश परीक्षा अलग होती है, ये पात्रता परीक्षा है, तो इसको भी लिया जा सकता है। इसी वजह से जो डेट है वो 23 जून फाइनल की गई है। देखिए इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है और अच्छा रीजन है, रीजन आप लोग को भी जानना अच्छा है। देखिए रीजन ये है कि जितना जल्दी ये परीक्षा होगी उतनी जल्दी आपकी नई शिक्षक भर्ती आएगी। अब देखिए ये जो परीक्षा 23 जून को होगी तो संभवतः इसका जो रिजल्ट है लगभग 15 दिन में आ जाएगा। मतलब साफ साफ सीधा सीधा ये है कि जुलाई में आप लोगों की जो परीक्षा है वो रखी जा सकती है। अब ये देखने वाली बात है कि किस प्रकार से जो सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है, कि क्या सिर्फ पेपर पब्लिश होगा अभी वर्तमान में आचार संहिता के पहले, कि पूरा ऑनलाइन आवेदन मंगाया जाएगा, ये यहाँ पे देखने वाली बात है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन मंगा लिया जाएगा और जो नियम में सीधा ये लिख दिया जाएगा कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय तक आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चाहे वो सीजी टेट हो, चाहे वो बीएड हो, डीएड हो, जो भी हो, एक लाइन में लिख दिया जाएगा। इससे कि जो सीजी टेट का रिजल्ट अगर बाद में भी आएगा, जैसे नोटिफिकेशन निकल गया शिक्षक भर्ती का ऑनलाइन आवेदन मंगाया जा रहा है और अगर सीजी टेट आप पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इस प्रकार का भी जो है कयास लगाया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात है कि आप जो है 12 मार्च के पहले तक क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। मैंने आपको कंटिन्यू कहा था सेट एग्जाम के बारे में, मैंने आपको बताते आया है कि उसका भी नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलेगा और देखिएगा वो भी आपको तुरंत मिल गया और 7 जुलाई को उसका एग्जाम डेट रख दिया गया। अब देखिए 7 जुलाई के बाद उसकी भी जो रिजल्ट है मान के चलिएगा जुलाई के बाद अगस्त महीने में वो आ जाएगा और अगस्त सितंबर में आपका जो नॉन टेक हायर एजुकेशन का जो उच्च शिक्षा विभाग का जो सहायक प्राध्यापक की भर्ती है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से वर्तमान में देखा जाए तो जो एग्जाम कैलेंडर है सीजीपीएससी का वो भी अब आने को ही है। तो निश्चित रहिए कि आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिल रही है समय समय पे, चाहे वो आपके बोल सकते हैं उच्च शिक्षा विभाग हो या स्कूल शिक्षा विभाग हो, दोनों के लिए फायदा ये हुआ कि दोनों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोनों का एग्जाम डेट की कहानी मैंने आपको बता दी, अब 23 जून और 7 जुलाई, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो आपकी आने वाली भर्ती परीक्षाओं की जो डेट है जो अभी अटकी पड़ी है वो भी आपका जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा। तो जो नई भर्ती परीक्षा है वो आराम से अगस्त में ली जा सकती है, क्योंकि फिर उधर जो है वो नगर निगम नगरीय निकाय का क्या है वो चुनाव है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो बना ही रहेगा। फिलहाल कहीं ना कहीं ये चीजें अच्छी है कि आप लोगों को जो तैयारी करने के लिए लगभग 3 से 4 महीना जो है वो मिल गया है, ठीक है। और अगर सीजी सेट और सीजी टेट के बारे में जानकारी चाहिए होगा तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। रही बात देखिए स्वास्थ्य विभाग में, मैंने आपको कल कहा था कि बड़ी भर्ती की तैयारी है और उसी संबंध में देखिएगा जो चीजें पता चली है उसमें अगर हम बात करें ओटी टेक्नीशियन के जो है 326 पद जो है रिक्त है
जहां पे 12वीं पास जो इसकी योग्यता है वो मांगी जाती है। इसके अतिरिक्त भृत्य के लगभग 1436 पद रिक्त है, जिसमें 8वीं पास योग्यता मांगी जाती है। उसके बाद देखिएगा वार्ड बॉय और वार्ड आया, इसके 1316 और 1350 पद रिक्त है। इसके अलावा देखिए वाहन क्लीनर के 821 पद रिक्त है। अब देखिए लैब अटेंडेंट के भी पद है, जो कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण माना जाता है। अब देखिए जो दफ्तरी है उसका जो बोल सकते हैं योग्यता है 10वीं पास है, भृत्य के 8वीं पास है, चौकीदार का, सफाई कर्मचारी, वाटरमैन, ये सब 8वीं पास है। और इसकी जो आयु सीमा है मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम 30 वर्ष। तो देखिए स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ी भर्ती की तैयारी, खैर ये तो मैं आपको बता रहा हूँ जो है चतुर्थ श्रेणी के। अब तृतीय श्रेणी में देखा जाए तो देखिए बहुत सारे पद है, जिसमें कि लैब टेक्नीशियन के भी पद आते हैं, इसके अलावा फार्मासिस्ट के पद आते हैं, तमाम और भी पद है जो कि यहाँ पे खाली है। और आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग में बड़ी भर्ती, मैंने फिर कहा है कि बड़ी भर्ती की तैयारी चल रही है। अब स्वास्थ्य विभाग में आप सभी जानते हैं कि बहुत दिनों से चीजें जो है चल रही है, कहीं ना कहीं वहां पे कुछ ना कुछ अड़ंगा आ जाता है, जिसकी वजह से वो भर्ती नहीं आ पा रही, लेकिन तैयारी तो बहुत वर्षों से चल रही है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि आचार संहिता के पहले क्या इसको अमली जामा पहनाया जाता है या नहीं। फिलहाल देखिए अगली खबर की बात करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नापतौल विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में देखिए एक हमारे मित्र है, उनके द्वारा आरटीआई जो है वो निकाला और उनके आरटीआई में जवाब आया। देखिए नापतौल विभाग में कितने सारे पद भरे हैं, कितने रिक्त है, कौन कौन कार्य कर रहे हैं, किस किस जिले में, उनके पूरे नाम है आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और इसका जो पूरा डिटेल है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जुड़कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अगली खबर की अगर हम बात करें तो वो है आज आए हुए दैनिक भास्कर के पेपर में सीजीपीएससी के बारे में जो पूर्व अध्यक्ष थे उनके संबंध में जो है वो लाया गया है। तो फिलहाल अभ्यर्थियों को मैं ये कहूँगा कि फिलहाल देखिए अभी वर्तमान में सीजीपीएससी का बहुत ही जल्द आपको एग्जाम का पूरा शेड्यूल देखने को मिल जाएगा, तो आप अपनी तैयारी को गंभीरता से करिए। रही बात देखिए शिक्षक भर्ती भी आ गया, हॉस्टल वार्डन भी भर्ती आ गया, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। आरआई भर्ती बचा है, एडीओ बचा है, तमाम ये बस बचे पद है। इसके अलावा सारे पद जो है वो निकल चुके हैं। अब बस आपको तैयारी करना है, वो भी तैयारी किसकी करना है, आपके स्वयं के जीत की। ठीक है, तो यही अपडेट देना था। फिलहाल देखिए अभी मैंने आपको जैसे कल बताया व्यस्तता कार्यक्रम के तहत जो है वीडियो आगे पीछे कभी भी जो है समय में दिया जाएगा, लेकिन लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में तुरंत आपको अपडेट मिल जाएगा। उससे जुड़े रहिएगा तुरंत अपडेट के लिए। ठीक है, फिलहाल अपना ख्याल रखिएगा। हम जैसे ही अपने काम से फ्री होते तुरंत आपको बताएंगे जो भी अपडेट होगा। और भी बहुत सारी अपडेट मिल रही है वैकेंसियों के संबंध में, चाहे वो नगर सैनिक विभाग हो या अन्य विभाग हो, उसके संबंध में निश्चिंत रहिए, आएगी सभी की वैकेंसी। बस अब तैयारी करिए जीत की। वीडियो यही तक।